गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ऐसे नंबर सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हमने इससे पहला वीडियो में बात आपको बताया है, ठीक है। और आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस तरह से कुछ क्वेश्चन, जैसे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू। 0.66 के ऊपर ये जो रेकरिंग देख रहे हैं, ये बार देख रहे हैं, ठीक है। और ये 0.5353 के ऊपर रेकरिंग है 0.001। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, और 0.6 है, 6 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। ये जो रेकरिंग है, इस रेकरिंग का मीनिंग होता है, जो बार है उसका मतलब होता है कि ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। दैट मीन 0.6666 आते जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर रेकरिंग, दैट इज रिटन एज x इज इक्वल टू 0.6666, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लीजिए और लिखिए मल्टीप्लाई 10 on both side of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बोथ साइड बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। LHS और RHS बोथ साइड, LHS और RHS बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे x की जगह 10x होगा, क्योंकि x इंटू 10 10x। और यहाँ पे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हो बच्चों, तो यहाँ पे 0 है, 10 मीन्स 1 0 होता है, तो एक 0 है मीन्स ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ता है। अगर आप 1000 मल्टीप्लाई करते हो तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6.6666 आपको इनफिनिट, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गया, एक 0.66, एक 6.66। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर डेसिमल के बाद वाला प्लेस इक्वल हो जाए तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 6 है, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 6 है, मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो आप क्या होगा, आप यहां से लिखिएगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 से, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन लिख लीजिए। स्पेस की वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना होगा यहाँ, ठीक है। चलिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है बच्चों, LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, RHS को RHS से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज 10x माइनस x इज इक्वल टू ये 6.66 माइनस 0.66, इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों 10x से अगर x सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, 9x बचेगा। और यहाँ पे देखिए 6.66 और ये 0.66, देखिए डेसिमल के बाद 666 कैंसिल होने वाला है, और 6 माइनस 0 इज 6, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करके बता देते हैं 0.666 से, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 0 0 0 0, ठीक है, और 6 माइनस 0 इज 6। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 9x इज इक्वल टू 6 लिखेंगे और x इज इक्वल टू 6/9 लिखेंगे। तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, दैट इज इम्प्लॉइज। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला x का जो वैल्यू है वो क्या है, x इज इक्वल टू आपको क्या मिला कि 2/3, दैट मीन 0.66, जो 0.6 के ऊपर जो रेकरिंग होता है उसको अगर आप p बाई क्यू के फॉर्मेट पे लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2/3, ठीक है। एक रेशनल नंबर का फॉर्मेट पे हमने इसे शो कर दिया, 0.6666 को 2/3 के फॉर्मेट पे लिखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो है 0.53। क्वेश्चन नंबर 2 0.53 और 53 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है।
तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट x इज इक्वल टू 0.53 के ऊपर रैकरिंग है, दैट मीन x इज इक्वल टू 0.535353 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे तो ये डेसिमल जा रहा है 5 के बाद, यानी कि 3 के पहले, और यहाँ पे मुझे डेसिमल को 5 के पहले चाहिए, यानी कि 5 के पहले चाहिए। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल यहाँ पे आ रहा है, 3 के आगे आ रहा है, ठीक है। डेसिमल 3 प्लस के आगे आ रहा है, तो 3 प्लस के आगे आने से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें इस डेसिमल को इस प्लेस पे लेना है, यानी कि 5 के आगे लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का बोथ साइड आप 100 मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल जब आप 100 मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, यानी कि 53.535353 इस तरह से ये आगे बढ़ेगा इक्वेशन 2। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो आपको मिलने वाला है 100x माइनस x इज इक्वल टू 53.5353 माइनस 0.5353। अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन पे आपको बताया कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको नॉलेज हो गया अब सब्ट्रैक्ट करने का। डेसिमल के बाद 535353, डेसिमल के बाद 5353, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद 53 कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 99x इज इक्वल टू 53 मिलेगा। दैट इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 53/99। ये रहा सेकंड का p/q में रिप्रेजेंट, ठीक है। हमने p/q में जो 0.53 के ऊपर रेकरिंग था उसको हमने रिप्रेजेंट किया p/q के फॉर्मेट पे, दैट इज x इज इक्वल टू 53/99। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, बट शॉर्ट प्रोसेस बच्चों के लिए, क्लास 9 के लिए यही बेटर है, ठीक है। आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 0.001 और 001 के ऊपर रेकरिंग है, 001 के ऊपर रेकरिंग है बच्चों, ठीक है। 0.001, तो आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 इस तरह से रिपीट हो रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे जाना है, 3 डिजिट के आगे लेना है डेसिमल को, 3 डिजिट के आगे लेना है डेसिमल को, तब तो ये 0.001001 सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का बच्चों बोथ साइड आप 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप बोथ साइड 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 1000x इज इक्वल टू 1.001 इस तरह से रिपीट होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद 001 है, यहाँ डेसिमल के बाद 001 है, इक्वल हो गया प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहां से आप 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों जब 1000x से x सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलने वाला 999x इज इक्वल टू 1, और ठीक है, यहाँ 001 कैंसिल होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1/999। ये रहा p/q का रिप्रेजेंटेशन। 0.001 का 0.1 के ऊपर जो रेकरिंग है उसका रिप्रेजेंट p/q के फॉर्मेट पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, मतलब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से बनाना है इसका, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों
कि राइट द डेसिमल फॉर्म ए से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, राइट द डेसिमल, राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है, वो टर्मिनेटिंग है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से, पहला क्वेश्चन है 5/8, 5/8। तो 5/8 को जब आप शो करेंगे बच्चों, तो 5 को आप डिवाइड कीजिएगा 8 से, दैट इज 0 लगाइए तो 0 डेसिमल, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 45, 8 5 जा 40, कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.625 और क्या होगा, टर्मिनेटिंग लिखिएगा, टर्मिनेटिंग, दैट मीन ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3/11, 3/11, 3/11। तो आप 3 को 11 से डिवाइड कीजिए, याद रखिए न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यहां से आप 0 लगाइए तो 0.11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, 3 0, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, 3 0, 11 2 जा 20। मतलब बार बार ये 2 7 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। इसका अगर आप देखेंगे, इसको जितना आप लंबा डिवीजन करना है आप करते रहिए, ये जो है इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ये रेकरिंग है, देखिए बार बार ये 2 7 ये जो रिपीट हो रहा है, मतलब हम इसको रेकरिंग में लिख सकते हैं 2 7 में ना। तो आप लिखिएगा इसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे डेसिमल का फॉर्म में 0.27 के ऊपर रेकरिंग, और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इस तरह से आप 3/11 को डेसिमल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का 36/100। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन है, डेसिमल 2 0 है, तो आप जो 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दीजिए, और अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 100 0 लगाइए, 0.100 3 जा 300, 60 600। तो ये बच्चों टर्मिनेटिंग का केस है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये रहा P/Q का फॉर्म पे, अगर आप को भी आपको बता दिया, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह से होता है ये भी बता दिए। अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे वो रियल नंबर पे होगा, और रियल नंबर का जो डेफिनेशन होता है बच्चों, रियल नंबर का डेफिनेशन इस तरह से देंगे कि ए नंबर हैविंग स्क्वायर इज ए नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब पॉजिटिव नंबर आए, आप उस नंबर को रियल नंबर बोलेंगे। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, दैट इज ए रियल नंबर। ठीक है, सपोज -1 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 इज ऑल्सो ए पॉजिटिव। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करें तो भी। तो ये जो बच्चों ऐसा जो नंबर है ये सब रियल नंबर है, लेकिन आप इमेजिनरी नंबर पे बात करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपको -1 ही मिल जाएगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है,
तो रियल नंबर में हमें किस तरह से, अभी हम लोग देखेंगे कि जो इरेशनल नंबर होता है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, लास्ट क्लास हमने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमको बोल रहा है कि ऐड करना है 3√2 प्लस 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3। ये रहा क्वेश्चन। पहले आप इसे ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। 3√2 प्लस 7√3 एंड √2 माइनस 5√3, इसको आप कैसे ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने का तरीका है 3√2 प्लस 7√3 प्लस एंड मीन्स यहाँ पे प्लस ऐड बोल रहा है तो एडिशन का साइन लगाएंगे, √2 माइनस 5√3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये 3√2 लाइक टर्म लाइक के साथ ऐड होगा, 3√2 और √2 इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, प्लस 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 होगा, तो 3√2 प्लस √2 दैट इज 4√2 और 7√3 माइनस 5√3 इसके आगे प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 7√3 माइनस 5√3 इज 2√3 क्योंकि 7 बड़ा है बच्चों तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन है तो प्लस लगा दिए। तो अब आप चाहे तो इसको आंसर लिख सकते हैं और अगर नहीं तो आप फिर से 2 का कॉमन ले सकते हैं, 2√2 प्लस √3, दोनों ही आंसर करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन करने देता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐड करते हैं, सिंप्लीफाई करने देगा। एक नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने बोल रहा है कि सिंप्लीफाई √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, √5 का स्क्वायर क्या होता है? तो √5 इंटू √5 जो होता है वो होता है 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 इंटू √2 √10, 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है बच्चों। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। ये रहा आंसर। तो √5 प्लस √2 का जो होल स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 2√10। आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 प्लस √3 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9 होता है, और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा, यानी कि 9 माइनस 3 6। ठीक है, आप नोट करते चलिए, जो इस चैप्टर को बना चुके हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6√3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 9 प्लस 3 9 3 12 माइनस 6√3, आप यहां से 6 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 9 प्लस 3 12 6√3, 6 को कॉमन ले गया तो 6 2 12, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू √3 6√3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला कोई फॉर्मूला पे ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपल जो आपका प्रोडक्ट करने का फॉर्मूला है, प्रोसेस है, उसी से हम लोग इसको प्रोडक्ट करते हैं। 2 को ले लेते हैं और 5 प्लस √7 लिखते हैं, प्लस √5 को लेते हैं, 5 प्लस √7 लिखते हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10 प्लस 2 √7 प्लस ये है 5
√5 प्लस √5 7 35। ठीक है, तो आई थिंक ये कोई लाइफ टर्म यहाँ पे है नहीं, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। मल्टीप्लाई करना है 3√5 इंटू 2√5। मल्टीप्लाई 3√5 इंटू 2√5। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 इंटू 2, सबसे पहले लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5। तो 3 2 जा 6 इंटू √5 इंटू √5 कितना होता है? 5 होता है। 6 5 जा 30, तो इसका आंसर होगा 30। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 6√15 4√3। 6√15 4√3। तो आप ऐसे कैसे बनाएंगे इसको? 6 4 जा 6 इंटू 4 24 √15 इंटू √3। तो बच्चों 6 4 जा कितना होता है? 24 होता है, और 15 3 जा √45। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो √45 क्या होता है? 9 5 जा 45 होता है। 9 5 जा 45 लिख सकते हैं। तो 9 जो होता है वो ब्रैकेट रूट से बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 3√5। इसका वैल्यू कितना होगा? 3√5। तो 24 3 जा कितना होगा बच्चों? 72√5 आंसर। ठीक है, 45 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 9 इंटू 5, तो 9 बाहर आ गया, 3 रूट रह गया, रूट के अंदर 5। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। कुछ डिवाइड का क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड पे है 16√6 माइनस 4√2। डिवाइड 16√6 बाय 4√2। तो 4 4 जा 16 डिवाइड कीजिएगा, 4 4 जा 16 और 2 इंटू 3 6। तो आंसर होगा बच्चों 4√3। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12√15 अपॉन 4√3। तो 12 का 3 से 4 3 जा 12 और √3 इंटू √5 कैंसिल होगा। तो ये रहा, इस तरह से आप डिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक आता है, वो है रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे? क्लास 9 में बुक में दिया हुआ है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं? हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन एक उठाते हैं बुक का, 1/√7। बच्चों डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसका जो डिनोमिनेटर है, इस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद √7 इंटू 1 √7 होगा, और √7 इंटू √7 7 होता है। ये बन गया आपके सामने आंसर। ठीक है, √7 इंटू √7 7, √7 इंटू 1 √7। एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 1/√5 माइनस 2। इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करेंगे, लेकिन एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। दैट इज √5 माइनस 2 है, तो आप इसे √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2 लिखेंगे। तो √5 प्लस 2 इंटू 1 √5 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मेट देखिए ध्यान से, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो √5 प्लस 2 अपॉन 1, और 1 डिनोमिनेटर में रहने से आप इसे लिखेंगे √5 प्लस 2 आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बुक में जितना भी क्वेश्चन है सबको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? 2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 दैट इज 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। चलिए 2 माइनस √3 इंटू 1 2 माइनस √3, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यानी कि 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, दैट इज 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1। तो आंसर होगा बच्चों 2 माइनस रूट थ्री। क्लियर हो रहा है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है 3 माइनस रूट टू 3 माइनस टू रूट टू अपॉन 3 प्लस 2 रूट टू। इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? इसको रेशनलाइज करने का सेम प्रोसेस, 3 माइनस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू। बच्चों ऊपर का फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर में इसको आप ब्रेक कीजिए, तो ब्रेक जब करने जाएंगे तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर 2 रूट टू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट टू का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? तो 2 रूट टू इंटू 2 रूट टू, 2 टू जा 4 इंटू रूट टू 2, 4 टू जा 8, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ रहा है चेक कीजिए, 2 3 जा 6, 6 टू जा 12, 2 3 जा 6, 6 टू जा 12, 12 रूट टू प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 अपॉन 1। तो इससे आप जब सोल्व करने जाएंगे बच्चों तो 9 प्लस 8 17 माइनस 12 रूट टू आएगा आंसर। नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो आप लिखिएगा 9 प्लस 8 17 माइनस 12 रूट टू। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रेशनलाइज के बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट के ऊपर। ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक क्लास आएगा। तो आज के लिए